बीट महाराष्ट्र, बीट राजस्थान, बीट पंजाब, आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई या इस वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए। तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं जो आप न्याय स्कीम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई है। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था एक अलग विषय है। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है, वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने, प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। फिर भी इसको अनावश्यक इश्यू बनाना सहयोग का अभाव, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। फिर कहेंगे हम सबों को कि पूरी सहानुभूति है इन हमारे जो मजदूर आ रहे हैं, ये पीड़ादायक है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि उनको राहत मिले, राहत मिल भी रही है, फ्री राशन, भोजन, बाकी सब व्यवस्था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो कुछ तो परेशानी होती है। तो हम लोग को सबको मिलकर काम करना है कि नहीं करना है? तो इनका काम आलोचना करना, और इनकी सरकार, इनकी प्रदेश सरकार इनकी भी नहीं सुनती है सहयोग करने के ऊपर। अब फिर क्या इन्होंने कहा, इनका मैं ट्वीट पढ़ता हूं। Just 3 days ago, I had requested PM of India to pass the benefit of global oil price crash to Indian consumers by slashing the price on petrol duty. ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और शब्द क्या किया, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं सामान्यतः मेरा स्तर वो नहीं है वैसे शब्द का प्रयोग करने का इनके ट्वीट में। इनके ट्वीट कौन लिखता है, उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, उस पर होमवर्क होता है कि नहीं होता है। पहला ट्वीट दूसरा ट्वीट पहले से अंतर्विरोधी तो नहीं है, ऐसा कोई होमवर्क भी नहीं होता है। अब हमको नसीहत दे रहे हैं तो यार देखा जाए, राजस्थान का जो वैट हाइक बढ़ा तो और पेट्रोल बढ़ गया। पंजाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाया। तो राहुल गांधी जी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप जरा हमें बता दीजिए, आप देश को क्या समझाने निकले हैं? तो या तो फिर मैं कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उसमें वजन नहीं है, या आप इस महान लड़ाई के संकल्प के महत्व को नहीं समझते। तो क्या मैं ये मानूं कि योर चीफ मिनिस्टर्स आर इग्नोरिंग योर एडवाइस? मिस्टर राहुल गांधी, देश ये भी जानना चाहता है। मित्रों, 2-3 बातें बस और थी। उन्होंने श्रमिक कानून को लेकर भी बड़ा विषय बवाल खड़ा कर दिया, और महाराष्ट्र ने लेबर लॉ को बदलने की कोशिश की है, यह अखबारों में छपा है। राजस्थान ने 12 घंटे के काम का निर्णय करने का प्रयास शुरू हो गया है, यह भी अखबार में छपा है। तो फिर आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते। मित्रों, हम आते हैं फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन पर।
ICMR ये बहुत ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अच्छा काम कर रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या क्या ट्वीट कर दिए कि प्रॉफिटेरिंग ऑफ जो चीजें हो रही हैं खरीदारी में, प्रधानमंत्री इस पर हस्तक्षेप करें। और पहली बार ICMR को ये पब्लिकली कहना पड़ा कि हमने ऐसा कोई परचेज नहीं किया है जिस रेट पर राहुल गांधी कह रहे 4,500 पर किट पर। उन्होंने कहा लोएस्ट को हमने खरीदा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं पाई गई, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक पेमेंट नहीं किया। तो अब राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोध में इतना अधिक आगे बढ़ गए हैं कि जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन पर भी झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया और बाकी जो उनकी हस्तरहीन आरोप होते हैं वो लगाया गया। देश के वित्त मंत्री निर्मला जी ने उनका जवाब दिया कि राहुल गांधी जी डिफॉल्टर और बैड लोन और राइट ऑफ में अंतर समझते हैं आप। और तब फिर उनको नसीहत दी गई कि 2009-10 से 13-14 के बीच में जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के पूरे कंट्रोल में थे, तो उस समय उनकी सरकार ने 1,45,226 करोड़ के बैंक लोन को राइट ऑफ किया था। I again repeat, between 2009, 10 and 13, 14, when Manmohan Singh, fully under the control and influence of Rahul Gandhi, was the Prime Minister, a huge amount of 1,42,226 crores of bank loans were written off. तब क्या कर रहे थे आप?